श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 जुलाई 2024 को है सावन महीने की पंचमी तिथि। दोस्तों, सावन महीने की वो पंचमी तिथि होती है जिस पंचमी तिथि को हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे सावन सोमवार होता है ना, उसी तरीके से सावन की पंचमी तिथि होती है। इसीलिए दोस्तों, इस पंचमी तिथि को पंडित जी द्वारा बताया गया कावड़ जल वाला उपाय आप लोगों को इस दिन जरूर करना चाहिए। तो आखिर दोस्तों, ये कावड़ जल वाला उपाय हमें सावन की पंचमी तिथि को कैसे करना है, आइए हम समझते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन के महीने में सभी जो भगवान शिव जी के भक्त होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, कावड़ भर के लेकर जाते हैं। कावड़ का क्या मतलब होता है, एक डंडा होता है। अब वो सभी के हिसाब से अपने अपने जो है वो जुगाड़ बनाकर रख लेते हैं। तो एक डंडा होता है और एक डंडे के साइड एक पात्र होता है, दूसरे के डंडे के साइड दूसरा पात्र होता है। तो दो जगह पात्र बांधकर कावड़ भरकर वो जाते हैं भगवान शिव जी के द्वार पर, है ना, उन्हें जल चढ़ाने के लिए। तो उसी तरीके से दोस्तों, इस सावन महीने की पंचमी तिथि को भी आप लोगों को अपने घर से कावड़ भर के लेकर जाना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? अपने ही घर के पास में जो शिवालय हो, शिव मंदिर हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर जाकर चढ़ाना है। अब आप कहोगे कि भाई हम घर से डंडा बांध कर लेकर जाएंगे, हम घर से दो पात्र बांध कर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। दो कावड़ जल कहने का मतलब यह है कि आपको दो पात्रों में जल लेकर जाना है, दो लोटों में जल लेकर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर दो लोटे थोड़ी जरूरी हो जाते हैं। अगर आपके घर में दो लोटे हैं तो बिल्कुल आप लोग ये कावड़ जल लेकर जा सकते हो, है ना। इस कावड़ जल को ले जाने के लिए आप लोगों के पास जरूरी नहीं है कि एक डंडा होना चाहिए, डंडे के साथ में रस्सी होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों तरफ एक एक पात्र बांधोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने घर से शिव जी के मंदिर कावड़ लेकर जाना चाहते हो, वो भी सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन, जो कि पंडित जी ने खुद इस उपाय को करने के लिए कहा है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके घर परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी हुई होती है। साथ ही में अगर आपके 7 पीढ़ियों में भी कोई अगर भटक रहा होता है, उसको मतलब अंतर आत्मा उसकी जो है तृप्त नहीं हो पा रही होती है, तो भाई इस उपाय को करने के बाद वो सारी चीजें भी हो जाती हैं। ठीक है, तो करना क्या है, अपने घर से सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर आप लोगों को अपने घर से 2 लोटा भरना है। अपने ही घर के रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उस स्थान से आप लोगों को 2 पात्र भरना है। अगर आप लोग ताज़ा जल लेना चाहते हैं तो ताज़ा भी ले सकते हैं, हैंडपंप वगैरह से, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 लोटा आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जल भरना है ना, और 2 लोटा जल भरकर आप लोगों को क्या करना है, अब ये 2 लोटा आप लोग एक हाथ में, तो मतलब दोनों हाथों में तो एक एक लेकर नहीं जा सकते हो, लेकर भी जा सकते हो, पर ज़्यादा सही कब रहेगा कि आप ये 2 पात्रों को एक के ऊपर एक रख कर लेकर जाओ। तो आपको अपने सीधे हाथ के तीले में एक लोटा रखना है, उसके ऊपर दूसरा लोटा रखना है। इस तरीके से आप लोगों को जो है अपना कावड़ जल लेना है और फिर इस जल को लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो एक एक हाथ में एक एक लोटा भी रख कर लेकर जा सकते हो, पर जिसको शर्म आए भाई, जिसको कुछ अच्छा ना लगे ऐसे रखने के लिए, तो भाई वो एक के ऊपर एक लोटा रखकर इस कावड़ जल को लेकर शिव जी के मंदिर जा सकता है। अब आप लोगों को पता है कि भाई ये जो है 2 लोटा जल है, ठीक है, हम 2 पात्रों में जल लेकर जा रहे हैं, पर आपको अपना भाव कैसे लेकर जाना है कि आप भगवान शिव जी के लिए कावड़ लेकर जा रहे हो, आप गंगा जल से जल भरकर कावड़ लेकर भगवान शिव जी के पास जा रहे हो। आपके मन का भाव ऐसा ही होना चाहिए कि आप कावड़ लेकर जा रहे हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो दोनों पात्रों को अपने हाथ में रखना, एक हाथ में रखना चाहो एक हाथ में रखना, एक के ऊपर एक, और अगर दोनों हाथों में एक एक रखना चाहते हो तो भाई वो रख लेना। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इन 2 लोटा जल को एक एक हाथ में रखकर या एक के ऊपर एक रखकर अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना। शिव जी के मंदिर पहुंचकर दोस्तों क्या करना है, जब भी हम कावड़ का जल लेकर जाते हैं तो वो जल एक एक करके नहीं चढ़ाते हैं, वो दोनों पात्रों का जल एक साथ चढ़ाते हैं। तो शिवलिंग के पास जैसे ही आप लोग पहुंचो भगवान के दर्शन करके, तो शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों पात्रों को लेना, एक एक हाथ में पकड़ना और शिवलिंग के ऊपर दोनों पात्रों को आमने सामने कर लेना। ठीक है, आमने सामने करने के बाद दोनों पात्रों से एक धारा से एक साथ आपको जल चढ़ाना शुरू करना है। ठीक है, और धीरे धीरे जल चढ़ाते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का आपको जाप करते जाना है। जैसे जैसे जल चढ़ता जाए मंत्र का आप लोग जाप करते जाना। जैसे ही आप लोगों का पूर्ण रूप से ये कावड़ का जल चढ़ जाए, उसके बाद में भगवान से अपने लिए प्रार्थना कर लेना, भगवान से अपनी विनती बोल देना, चाहो तो मनोकामना भी बोल सकते हो, और अगर नहीं भी बोलोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सावन के महीने में अगर हम ये 2 कावड़ जल इस सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन चढ़ाते हैं तो भगवान शिव बिना बोले ही हमें वो सब कुछ देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है ना। और दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का ये 2 पात्रों का जल, ये 2 कावड़ जल जो है शिवलिंग के ऊपर आप जैसे ही चढ़ा देते हो सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन, तो इन दोनों पात्रों को आप मंदिर से खाली लेकर मत आना। शिवलिंग की जलाधारी से जल गिरता रहता है हमेशा सावन के महीने में, है ना, तो उस जल को जलाधारी से थोड़ा बहुत झेलकर अपने दोनों पात्रों के अंदर उसका कुछ कुछ भाग जरूर लेकर आना है। ठीक है, और उस जल को फिर
आप चाहो तो अपने घर में छिड़क सकते हो, उसका आचमन भी कर सकते हो। ये आपके घर में बहुत फलदायी होता है, ये वाला जल जो जलधारी से नीचे गिरता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन कावड़ का जल अपने घर से भरकर लेकर जाना है और शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है। इससे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपको वो सब देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो दोस्तों, अगर इस कावड़ जल को भरने में, इस कावड़ जल वाले उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।